हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ बालक और बालिकाएँ जो है फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो अर्ली टीनेज क्या है, इन अर्ली टीन एज में क्या होता है कि आपको दिखाई देता है कि कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक, द अपीयरेंस एंड प्रपोर्शन ऑफ बॉडी चेंज एंड फ्यू फीचर एंड सेंसेशन अपीयर। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब एडोलसेंस आता है तो उसके दौरान कुछ ना कुछ फीचर आपको देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है, और बॉडी में कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। दीज चेंजेस इंडिकेट सेक्सुअल मैच्योरेशन। उस चेंजेस से हमको क्या पता चलता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन पता चलता है किसी भी मेल चाहे फीमेल की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चेंजेस कॉमन टू बॉय एंड गर्ल। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बॉय और गर्ल में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है, ठीक है, एक बॉय आपको यहाँ पीछे दिख रहा है, एक बॉय आपको यहाँ पीछे दिख रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं जिसको आप एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं कि जो है चेंजेस हुई है तो कोई मेल है या फिर कोई फीमेल है। ठीक, तो कुछ चेंजेस जो बॉय और गर्ल में कॉमन होते हैं वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। थिक हेयर ग्रोज इन आर्मपिट एंड इन जेनाइटल एरियाज़। ठीक, आर्मपिट क्या होता है, आर्मपिट रीजन ऐसा रीजन होता है जो आपके हाथ और जो आपका ये शोल्डर होता है, जहाँ से शोल्डर जो है अटैच होता है लोअर आर्म से। ठीक, उसको जब ऊपर करेंगे आप तो वहाँ पे आपको आर्मपिट नज़र आएगा, जिसको हम लोग कखौरी कहते हैं हिंदी में। ठीक, और जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया क्या होता है, जेनाइटल एरिया ऐसा एरिया होता है जो आपके लोअर बॉडी पार्ट में बिटवीन द थाई बोन जो है ये होता है। ठीक, जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एरिया व्हिच बिकम डार्कर इन कलर, क्या हो जाता है यहाँ पे डार्क इन कलर ये होने लगते हैं। ठीक, थिनर हेयर ऑन लेग्स। अब और क्या होता है कि कुछ ना कुछ थिन हेयर जो होते हैं वो आपके लेग पे जो है ये दिखाई देने लगते हैं। ठीक, उसके बाद आर्म एंड फेसेस पे भी ये क्या होंगे, थिन हेयर आपको दिखाई देने लगेंगे। स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली दैट में कॉज पिंपल्स। और जो स्किन होती है वो ऑयली होने लगती है जिससे पिंपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पिंपल्स आपको नज़र आने लगेगा। ठीक, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोग अब पहले पढ़ेंगे चेंजेस इन गर्ल्स। ठीक, तो गर्ल्स में क्या चेंज हो रहा है, आपको यहाँ पे एक मेल का डायग्राम दिख रहा है, एक फीमेल का डायग्राम दिख रहा है। तो मेल और फीमेल में आप डायग्राम देख करके क्या बता सकते हैं कि क्या क्या अंतर नज़र आ रहा है। ठीक, तो चेंजेस इन गर्ल्स में आपको दिखेगा ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेस्ट साइज जो है मेल का है और ये ब्रेस्ट साइज जो है ये फीमेल का है। तो दोनों में क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है कि ब्रेस्ट की साइज़ जो है वो इंक्रीज हो गई, किसमें, गर्ल्स में। एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निप्पल, और ये जो निप्पल का एरिया है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये डार्क हो जाता है। ठीक है, निप्पल का जो एरिया है ये डार्क हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो चेंजेस इन बॉयज़ हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है। थिक हेयर ऑन फेस, देखिए यहाँ पे जो फेस रीजन है यहाँ पे हेयर ग्रो होने लगती है, थिक हेयर आ जाती हैं। वॉइस बिकम क्रैक, और वॉइस जो होती है वो क्रैक होने लगती है। इरेक्शन ऑफ पेनिस इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। इरेक्शन जो होता है, ये जो पेनिस रीजन है यहाँ पे इरेक्शन होने लगता है, मतलब कि पेनिस में थोड़ा टाइटनेस आने लगती है, चाहे वो डे ड्रीम हो चाहे या नाइट ड्रीम हो। ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में आप इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे पेनिस में इरेक्शन आने लगता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अंतर नज़र आ जाएंगे। ये वाला जो होता है ये आर्मपिट होता है, तो इसमें एक्सिलरी हेयर आ जाती हैं। ठीक, और यहाँ पे बॉडी में हेयर आने लगती हैं, किसके, मेल के, लेकिन फीमेल के बॉडी में हेयर आपको नहीं दिखेगा। ठीक, ये प्यूबिक हेयर ग्रोज जेनाइटल्स डेवलप। ठीक है, प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे फीमेल में भी आपको प्यूबिक हेयर दिख जाएगा। बगल में एक डायग्राम बना हुआ है किसका, छोटे चाइल्डहुड का बना हुआ है, ये फीमेल और ये मेल। यहाँ पे कोई अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उससे पहले हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्या, प्यूबर्टी के बारे में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है।